Good afternoon, students, and welcome back. So far हम लोगों ने जो है ऑक्सीडेशन खत्म कर लिया है अल्कोहल का. We were talking about Jones reaction and chromate से reaction जो होता है ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का. So normally 1 degree alcohol जो है आपको वो अगर if we are using a strong oxidizing agent like KMnO4 or K2Cr2O7, then that 1 degree alcohol is going to give us carboxylic acid, right? Similarly 2 degree alcohol को अगर हम लोग use कर रहे हैं तो we are going to get ketones. 3 degree alcohol जो है वो reaction show नहीं करेगा. And if you're talking about कि partially oxidize कराना है तो PCC is the best reagent to oxidize partially any 1 degree alcohol or 2 degree alcohol into its corresponding aldehyde and ketone. So respectively हम aldehyde और ketone में convert कर सकते हैं. इसका हम लोगों ने mechanism भी देखा था last class में, और mechanism में जो है हम लोग कुछ questions के बारे में discuss कर रहे थे और कुछ हद तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस सॉल्व, राइट. सो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो क्रोमियम है वो क्रोमियम आपका अल्कोहल का लोन पेयर लेकर के निकलता है. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर आ रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्रोमियम में डोनेट हो रहा है. तो यू कैन सी कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड ये बॉन्ड बना कैसे होगा, ये बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के लोन पेयर से, ठीक है. सो जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फाइनली देखिए इस बॉन्ड का क्या हो रहा है. यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे सिमिलरली ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम को दे दिए गए. सो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द क्रोमियम, राइट. So यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था, the chromium atom departs with a pair of ions formerly that belong to alcohol. अल्कोहल के थे वो पहले इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम को. हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ कर भी लिए थे हम लोगों ने. और नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर ई के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. सो आई गेस कि आप लोगों ने इसको एक बार ट्राई किया होगा. अगर ट्राई नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस. सो हमारे पास ये O3 और ZnAcOH यूज कर रहे हैं हम लोग. दिस इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. सो नॉर्मली व्हाट विल हैपन कि यहाँ से जो आपका पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद इनमें जो है वो ऑक्सीजन लग जाएंगे, ठीक है. सो तो आपका जो X होगा ये X ये वाला होगा, ठीक है. कीटो एल्डिहाइड बनेगा ये ब्रेक होने के बाद. उसके बाद हम लोग इसमें रिडक्शन यूज कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट से. सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर सकता है. सो ये एल्डिहाइड है, सो एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होता है गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट. सो कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट आपका ये बनेगा. ये आपका X आ गया ओजोनोलाइसिस करके, और ये आपका रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है. क्वेश्चन नंबर F में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो F में आप वी आर यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड इज गोइंग टू अफेक्ट एल्डिहाइड, राइट. सो अगर ऐसे हम लोग देखें तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, राइट, ठीक है. इसको बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है. तो अल्फा बीटा कैसे कह रहे हैं? अल्फा जैसा कि आप लोगों को पता है, अल्फा हम लोग इस पोजीशन को बोलेंगे अल्फा, और इसको हम लोग बीटा बोलेंगे. सो अल्फा में भी पाई बॉन्ड है और बीटा में भी पाई बॉन्ड है, एंड दे आर एक्चुअली कॉन्जुगेटेड. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं.
So this double bond is conjugated. So this double bond is not going to be affected because of sodium borohydride, और इसे simply बस as it is जैसे reaction करता था वैसे reaction हो जाएगा, ठीक है। तो F में बता देता हूँ, फिर मैं वापस दोबारा आता हूँ। पहले F सुन लो, F समझ लो क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लेते हैं तो वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से अफेक्टेड नहीं होगा, और पाई बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सो पाई बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इफ यू आर यूजिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एज इट इज सिंपल जो आपका रिडक्शन हो रहा है ऑफ एल्डिहाइड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल, वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर समझ नहीं आया। हाँ बोलो, फिर से बोलो। डबल बॉन्ड में चेंज क्यों नहीं आया, वो समझ नहीं आया। ये देखो, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लेते ना, ये अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर आप ये रिएक्शन कैसे कराते? सिंपली एज इट इज जैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड एल्डिहाइड में अगर कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये NaBH4 जो है वो H माइनस देगा और H माइनस जाकर के जो है एल्डिहाइड में रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सो यहाँ पे अगर आपके पास एक कॉन्जुगेटेड बॉन्ड भी है तो वो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। सर मतलब यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने से, LAH यूज करने से भी? अगर LAH यूज करेंगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएगा, पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। हम लोग LAH यूज करते हैं तो पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो देखा गया है टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी मैं आपको बता देता हूँ। जो रिपोर्टेड रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर हम लोग कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड ले रहे हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं, एल्कीन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये इफेक्ट जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, और अगर हम कीटोन ले लें और इसमें अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो इसमें जो है वो दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस रिएक्शन में देखा गया है कि जो डबल बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस होता है। अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं, देखो आपने अगर ये टॉपिक उठाया है तो ये भी देख लो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। LH माइनस डबल बॉन्ड पे अटैच होगा, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं। अगर ध्यान हो तो हम लोग जो है इसमें इथेनॉल भी यूज करते हैं, ठीक है, रिएक्शन में, या फिर नॉर्मली यू कहें तो हम लोग जो है इसमें H प्लस और H2SO4 भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर से फाइनली जा करके तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। पहला स्टेप क्या हुआ, पहले जो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस होगा, फिर पाई बॉन्ड रिड्यूस होने के बाद फिर जा करके आपका कीटोन रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर कीटोन पूरा का पूरा दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जो है SBH से रिएक्शन नहीं शो करेगा। LH से रिएक्शन शो करेगा। इसमें जो पाई बॉन्ड है, मेरा कहने का ये मतलब है कि इसमें SBH में पाई बॉन्ड जो है वो आपका रिड्यूस नहीं होगा और LH में पाई बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
यही अगर हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लें, तो pi bond is reduced by both LH and SPH. ठीक है आयशा? Yes, sir. वापस आते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो रिडक्शन है, वो रिडक्शन पाई बॉन्ड का नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम एल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, अगर कीटोन होता तो फिर हम रिड्यूस कर पाते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला तो हम लोगों ने एक सॉल्व किया था। अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं 2 डिग्री कंसंट्रेटेड HBr के साथ, सो ये जो प्रोड्यूस होगा, अच्छा ओके प्रशांत, ठीक है ठीक, आपको ई वाला एक्स पार्ट जानना है। ये आपका रिएक्शन जो है प्रशांत, ये है आपका रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। तो जब हम ओजोनोलाइसिस करवा रहे होंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस जो है आपका एक क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आकर के लगेगा। ठीक है, तो दिस इज ओजोनोलाइसिस। प्रशांत समझ में आ रहा है क्या है? आर वी क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर जी में। जी में आप बना रहे हो, हाँ आप कंसंट्रेटेड HBr यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिएक्शन होगा वो SN1 टाइप रिएक्शन होगा और जहाँ पे OH लगा है वहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 3 डिग्री में कंसंट्रेटेड HCl लेंगे तो इसमें भी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपका सिमिलर वे में होगा, जहाँ पे OH है वहाँ पे Cl आकर के लग जाएगा। ठीक है, आई वाला करके देखिए। आई में भी सिमिलरली वैसे ही होगा, है ना? आई में भी आपका जो है OH की जगह जो आपका ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, ये ब्रोमीन होना चाहिए था, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वाला करके देखिए। हाँ, नेक्स्ट वाले में जो है आप कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा रहे हैं। डेफिनेटली यस, एंड एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो
हाँ सुदीप्ता, हाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तब ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रिएक्शन कर हो रहा है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, Al2O3 भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या बनना चाहिए? क्षितिज, अनाइशा, हाँ विनीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि KMnO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना अनाइशा और क्षितिज। सो ये पहले तो CHO तक जाएगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड फिर से फर्दर और ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसीलिए फिर ये जो करके आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमने ऊपर देखा था कि KMnO4 अगर हम लोग यूज करेंगे ना, तो KMnO4 यूज करने पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये हालांकि एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, पहले एल्डिहाइड में, बिल्कुल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सो नॉर्मली अगर आपके पास अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है KMnO4 के साथ क्या करना है, तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाएगा, तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपके आंसर्स होंगे अगर आपका मल्टी। एल वाला देखिए, एल का क्या होगा? CH3Mg यूज कर रहे हैं हम लोग, CH3MgX। हाँ, एक तो अल्कोहल बन जाएगा और एक आपका जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत। सो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये, ठीक है, एक अल्कोहल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। चलो इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, फाइनली जाकर के बाद में तो हमें डिस्कस करना है, तो अभी सही। आई गेस कुछ क्वेश्चन भी होंगे पैकेज में इससे रिलेटेड। राष्ट्रीय, मैं आपके डाउट में आ रहा हूँ, मैं एक बार आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, फिर आपके डाउट मैं ले लूँगा, ठीक है? अभी पहले मैकेनिज्म देख लीजिए। सो हमारे पास ईस्टर है विथ RC डबल बॉन्ड O CH3 लेट्स से, ठीक है? इसमें हम लोग जो है रिएक्शन करवा रहे हैं CH3MgBr से, ठीक है? तो एज यू नो कि CH3 जो रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट ग्रीनार्ड रिएजेंट में, वो CH3 माइनस के फॉर्म में रहेगा, एंड इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन, क्योंकि इस पे इस कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ये इस अटैक के बाद ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये फिर से दोबारा क्लोज होगा, ठीक है? तो कौन कौन सा स्टेप हुआ? ये स्टेप 1 हुआ, ये सेकंड होगा, और ये थर्ड होगा। चलो इसको स्टेप वाइज दिखाई देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा RC माइनस OCH3, और यहाँ पे आ गया आपका CH3, ठीक है? फिर फाइनली जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से OCH3 माइनस जो है वो निकल जाएगा।
फाइनली जब आप इसमें एसिड दोगे तो आपका ये CH3 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट जो हमारे पास एल्डिहाइड आया है, ये एल्डिहाइड फिर से फर्दर और रिएक्शन कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा होगा कि ये जो CH3 माइनस है ये जा करके ऑक्सीजन में अटैक करेगा और ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज। टोटल इक्विवेलेंस अगर चेक करोगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ RMGX यूज्ड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड, तो टोटल जो यूज होगा वो टोटल नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इक्विवेलेंस यूज होगा 2 इक्विवेलेंस, ठीक है। कौन कहाँ पे यूज हो रहा है वो आपका एक यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे यूज हो रहा है। सो द मोलर रेशियो विच विल बी रिक्वायर्ड इज 1:2। आपके पास अगर 1 मोल ईस्टर का है तो आपको 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए ताकि ये कंप्लीटली ये रिएक्शन जो है वो आ जाए, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में मैं इस पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। अभी हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आएगा और इसको हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में फिर से दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। उस टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं इसमें। नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक कंपाउंड दिया जाता है, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि कितना मोल आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें लगेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हम जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में जो है आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोगों ने अभी देखा। हाँ, किसका डाउट था बताइए, कोई डाउट पूछ रहा था आई थिंक। नहीं, ओके, चलो इफ इट इज क्लियर तो देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको अगर और टाइम चाहिए लिखने का तो मैं देता हूँ। और कोई लिख रहा था क्या उसको, या हो गया सबका? क्या सबका व्हाइट बोर्ड पे जो ड्राइंग है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट वाला सॉल्व करके देखिए। M कौन सा एल्डिहाइड? सर इट वाज कीटोन नॉट एल्डिहाइड। कौन सा पार्ट में राष्ट्रीय आप बोल रहे हो ये कीटोन है नॉट एल्डिहाइड? सर वो जो मतलब इंटरमीडिएट जो बना था ना, उसी में डाउट था। आप जो पहली बार एल्डिहाइड बोले थे तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता। एल्डिहाइड यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा ना? नहीं, वहां पे नहीं, नीचे नीचे। अच्छा, कौन से पार्ट में बोलो? वो एल पे एल में। अच्छा, जो पहली बार CH3 जब अटैक करेगा तब कीटोन होगा ना, तो वहीं पे डाउट मतलब समझ में नहीं आया था वहीं। ओके, तो पहले जो है आपका कीटोन बनेगा, फिर कीटोन के बाद फिर ये रिएक्शन होगा। बिल्कुल, ये M वाला करके देखो, M में क्या आएगा। M में भी हम लोग ईस्टर ले रहे हैं और इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं।
तो पहले तो ये चेक करेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईस्टर रिएक्ट करता है क्या। तो यस, ईस्टर रिएक्ट करता है, और ईस्टर रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो आपका सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, और बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी C2H5OH डेफिनेटली। सो हम लोग ये जो है ये प्रोडक्ट आपका जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो C2H5 बनेगा। यहाँ पे जो आपका C डबल बॉन्ड O और H आया है विच इज एल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस पार्ट, ठीक है, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे बात किया, तो वो स्टेटमेंट यही है एक्चुअली कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है आप लोगों ने देखा है कि वो सिंपल कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन यूजुअली जो है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में सिमिलर वे में रिएक्शन करेगा, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है इसके लिए, एंड इट विल गिव अल्कोहल बाय डायरेक्ट एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप, है ना। और इसमें बस कार्बोनिल ग्रुप में ही होगा, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है उसमें रिएक्शन नहीं होगा। जो हम लोग आ रहे हैं उसमें है टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल में हमने ऑलरेडी देख रखा है ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन से क्या होगा। हम वी आर यूजिंग K2Cr2O7। सो Cr2O7 का जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, तो बेसिकली ये जो है वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है ये जो टेस्ट है। सो दे विल गिव यू अ कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड सिमिलरली 3 डिग्री अल्कोहल। So normally 1 degree alcohol अगर है तो green color will change into green color, orange color will change into green color, right? So this is because कि K2Cr2O7 का जो color है, characteristic color is orange, और chromium plus 3 का जो characteristic color है वो green है, ठीक है। Similarly 2 degree alcohol में भी ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल जैसा हम लोग जानते हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो आपका एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेट होता है, वी नो दैट बाय डिहाइड्रेशन, और ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो आपको एक अल्कीन मिल सकता है, ठीक है। सो हम लोग कभी भी इन मेथड से ना सेपरेट नहीं कर सकते अल्कोहल को कि दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। We can only find it out कि ये 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है। हम लोग बस ये गेस ये जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, सेग्रीगेट नहीं कर सकते। सिमिलरली लुकास टेस्ट के बारे में हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा था। लुकास टेस्ट में हम लोग ZnCl2 और HCl यूज करते हैं। इसमें नॉर्मली जो आपका अल्कोहल है वो अल्कोहल कार्बन से जाता है, सो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर, और ये फिर जाकर के फाइनली आपको RCl दे देगा। इसका मैकेनिज्म अगर हम वंस अगेन फिर से देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल HCl का रिएक्शन हो रहा है OH से, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, और ये जाकर के प्रोटोनेट हो जाएगा, और H2O फिर दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एंड ये जो है आपका एक कार्बोकेटायन बनेगा आफ्टर लीविंग H2O। सो दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड आफ्टर दैट जो Cl माइनस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बचा था वो Cl माइनस आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो एज यू नो कि यहाँ पे देख सकते हो आप कार्बोकेटायन के बाद जो क्लोरीन अटैच हो रहा है, तो ये कैसा भी अटैच है, ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। सो इट इज गोइंग टू गिव अस अ रैसमिक मिक्सचर। अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये किसी भी फॉर्म में अगर ये होता, R फॉर्म में होता या S फॉर्म में होता, तो इट वोंट मैटर, ठीक है। ये R होता तब भी हमें यहाँ रैसमिक मिक्सचर मिलता, और अगर ये S होता तब भी हमें यहाँ पे रैसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। सो 1 डिग्री अल्कोहल जैसा आप देख सकते हो 1 डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा, द कलरलेस सॉल्यूशन नो इफेक्ट, एंड कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इन 10 मिनट्स। 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो थोड़ा क्लाउडी देगा कलर, थोड़ा क्या बोल सकते हैं, जैसे कोलॉइड सॉल्यूशन होता है आपका उस तरीके से, जो जैसे चूना पानी होता है या फिर चॉक या वाटर आप मिक्स करोगे तो वैसा क्लाउडी वाटर 3 to 5 मिनट्स में देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो ये एक क्लाउडी सॉल्यूशन देगा इमीडिएटली,
ठीक है। सो ये रिएक्शन का रेट आप देख सकते हो, रिएक्शन आपका 3 डिग्री जो है वो इमीडिएटली रिएक्शन दे रहा है, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री जो है वो आपको थोड़ा 10 to 5 मिनट्स, और जो 1 डिग्री अल्कोहल है नॉर्मली 10 to 15 मिनट्स में ये रिएक्शन देता है। ठीक है। सो रिएक्टिविटी जो हम लोग देख रहे हैं, वो रिएक्टिविटी हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेस एज, ये आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी जो है आप ऐसे देख सकते हो कि आपका जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, आरडीएस जो होगा हमारा वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें जो है हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। लुकास टेस्ट हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, और ऑक्सीडेशन तो अभी करके आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है नया हमारे लिए है वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो नॉर्मली आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल अटैच्ड विद कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन विद टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें टर्मिनल मिथाइल ग्रुप जो है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये क्यों है रिक्वायरमेंट, ये मैं आता हूँ आपको मैकेनिज्म से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से आऊंगा इस पर दोबारा, ये 3 पॉइंट जो बचे हुए हैं। अल्कोहल लेते हैं तो ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है विद टर्मिनल अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, या मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ओके, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं I2 और NaOH या Br2 और NaOH। सो I2 और NaOH जो है वो आपको NaOX मिला करके देता है, विच इज अ हाइपोहैलाइड। ठीक है, हाइपोक्लोराइड या हाइपोब्रोमाइड आपको मिलेगा इसमें अगर आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे NaOX लिखना या फिर X2NaOH लिखना एक ही चीज है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में पहले NaOI यूज कर रहे हैं हम लोग, हाइपो आयोडाइड, और इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। कीटोन से कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ये फिर से रिएक्शन शो करेगा। 3 moles of NaOI will react and it will form CI3। यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकल और ये NaOH बन जाएगा। फाइनली सॉल्यूशन में NaOH है, NaOH का जो OH माइनस है आकर के यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा। कौन से कार्बन पे? इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड CI3 will leave behind। ठीक है, so CI3 is going to give you yellow precipitate। इससे हम लोगों को जो है वो पता चलेगा कि अल्कोहल में जो है वो एक टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसा होता है इसका मैकेनिज्म, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, यू शुड नो कि हम लोग ले रहे हैं NaOH और X2 ले रहे हैं। ठीक है, तो NaOH से OH माइनस क्या करेगा, पहले OH माइनस, या ये OH माइनस है हमारे लिए बेस, OH माइनस पहले हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका जो है वो CH2 है। ठीक है, ये आपका CH2। सो OH माइनस पहले H प्लस निकाल करके लेके जाएगा, यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा, तो ये आपका जो है वो C माइनस बनेगा कार्बन है। C माइनस बनने के बाद ये जो C माइनस है, ये C माइनस इंटरैक्ट करेगा X2 से। ठीक है, C माइनस की विसिनिटी में आते ही जो X2 का बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, आयन की वजह से एक इंड्यूस हुआ है और इस इंटरेक्शन से CH2X बनेगा और X माइनस जो है चला जाएगा छोड़। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में फिर से वही होगा। स्टेप 2 में दोबारा वही, बेस आया, बेस ने डाला और H के बाद ये C माइनस बनेगा और C माइनस बनने के बाद ये फिर आपका X2 से इंटरैक्ट करेगा और फिर बन जाएगा CH2H। थर्ड स्टेप पे भी यही होगा। थर्ड स्टेप में फिर से वही कि B माइनस आया, निकाला इसको, दिखाया ना सेकंड स्टेप दिखाया ना सर। हाँ ये देखो सेकंड स्टेप,
ठीक है, थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में भी फिर से वही आया, H प्लस निकाल के ले गया, H प्लस निकालने के बाद यहाँ CH3 बन गया। ठीक है, फिर ये OH माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज जब ड्रॉप होगा एज अ पाई बॉन्ड तो CH3 निकल जाएगा। ठीक है, और निकलने के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्या मिल रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है एंड CH माइनस मिल रहा है, राइट। So if you observe step 1, step 2 और step 3, step 3 आपका फास्टेस्ट होगा, उसके बाद फिर step 2 फास्ट होगा और step 1 थोड़ा स्लो होगा comparatively with respect to step 2 and step 3. The reason for this is the stability of the कार्बोआनायन। सभी केसेस में आप देखिए यहाँ पे जो कार्बोआनायन बना है, this कार्बोआनायन is stabilized by the conjugation with carbon double bond oxygen ना, लेकिन सेकेंड स्टेप में ये कॉन्जुगेशन तो है ही, साथ में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो सेकेंड स्टेप है वो फास्ट होगा। देखिए थर्ड स्टेप में यहाँ पे एक लगा हुआ था और थर्ड स्टेप में आपका दो लगे हुए हैं, दो ड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, C माइनस बनेगा तो ये C माइनस और ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड वाले कार्बोआनायन से। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया मान लो, है ना, तो ये तो एक कॉन्जुगेटेड है ही और साथ में X2 की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो और ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, ये स्टेप्स मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था, बस मैकेनिज्म उसमें नहीं था। अगर आपको इसमें मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो बताइए। तो लोन पे डोनेट भी कर सकते हैं ना, तो स्टेबिलिटी फिर से एक्स तो लोन पे अपना लोन पे डोनेट भी कर सकता है, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज भी कर सकता है बढ़ाने की जगह। डोनेट क्यों करेगा? हम लोग जो ले रहे हैं वो क्लोरीन ले रहे हैं और ब्रोमीन ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हैलोजेंस हैं उन हैलोजेंस की टेंडेंसी -I की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू +M, ठीक है ना। मैं बताता हूँ अनाइश, आई एम कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन। I guess कि I'm able to clarify your doubt, right? जो हैलोजेंस होंगे वो हैलोजेंस की टेंडेंसी है -I की, ना कि +M की। +M और -I में अगर हम लोग देखें तो हम लोग -I को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसकी टेंडेंसी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और यूं कहें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ जो हम लोग हैलोजेंस यूज कर रहे हैं वो हैलोजेंस को यूज कर रहे हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन डोनेट rather than donating they will accept in their vacant orbital, ठीक है। so that's why यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जा रही है। और फिर फाइनली हम लोग जब अब ऊपर अगर आते हैं तो ऊपर हम लोगों के पास यही है, यहाँ पे हम लोग अल्कोहल भी ले सकते थे। तो नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि डायरेक्टली दे प्रोवाइड यू अल्कोहल, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। अब जैसे कि ऊपर आते हैं, क्या क्या है कि 2 डिग्री अल्कोहल हमें रिक्वायर है। क्यों 2 डिग्री अल्कोहल हमें रिक्वायरमेंट है? क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड तभी जब आपके पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो, है ना। अदरवाइज ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं होगा। इस बोल रहे हैं कि आपको 2 डिग्री अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब फिर आप बोलोगे कि सर 1 डिग्री से क्या हो जाएगा? 1 डिग्री से ये होगा कि मतलब बेसिकली आप कौन कौन सा अल्कोहल नहीं ले सकते, जैसे कि आप ये अल्कोहल नहीं ले सकते, मिथानॉल नहीं ले सकते, CH3 CH2OH ये भी नहीं ले सकते, ये यूज नहीं आएगा क्योंकि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा
C डबल बॉन्ड OH में, नहीं देखो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका H C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये यूज में नहीं आ सकता। आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगा होना चाहिए। ये अगर होगा तो फिर ऐसे रिएक्शंस आइडोफॉर्म या हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो आपका पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, अदरवाइज और किसी में पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, 1 डिग्री हो रहा है ना? इसमें हो रहा है, देखो इसमें हो जाएगा, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो जाएगा इसमें रिएक्शन। तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में ही होगा ना? 3 डिग्री में अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो ये पहले बात तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ। यहाँ पे जो 2 डिग्री लिखा हुआ है वो 2 डिग्री इस सेंस में लिखा हुआ है कि आपका ये जो है ऑक्सीडाइज होकर के ऐसा हो जाएगा। नॉट ऑल 2 डिग्रीज आर, क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 डिग्री एक्चुअली, ठीक है, लेकिन नॉट ऑल 1 डिग्री विल गिव यू रिएक्शंस। सो बेसिकली हमें देखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टर्मिनल मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, कौन कौन से एग्जांपल्स। देखो आप बताना कि इसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बताइए किस में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, राइट। एग्जाम्पल वन में रिएक्शन होगा क्या, आइडोफॉर्म या फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन। नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला आपको, रिक्वायरमेंट ये है कि मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, है ना।
बिल्कुल। तो इसमें ये रिक्वायरमेंट है, ये पार्ट होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें होगा, सेकेंड वाले में होगा क्या? सेकेंड वाले में नहीं होगा। थर्ड वाले में सर अगर हाई ग्रुप लगा हुआ है तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे 2 ही हाइड्रोजन है, राइट। तो आपका वो सेकेंड स्टेप में आके के रुक जाएगा रिएक्शन। ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, हमें ऑल 3 हाइड्रोजन चाहिए। सारे 3 हाइड्रोजन होंगे तभी जाकर के CH3 बन करके वो निकलेगा, अदरवाइज CH2 CH3 बन के वो नहीं निकलेगा, राइट। वो रिलीज नहीं होगा वहां से। 3 में हो जाएगा, राइट। 3 में होगा क्योंकि यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है इस ग्रुप में। सो बेसिकली आपको एक टर्मिनल मिथाइल ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप अगर आपका नहीं है तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। सो ऑल हैलोफॉर्म्स रिएक्शंस आर फॉलोइंग दिस। फोर्थ में भी अगर आप देखोगे तो फोर्थ में कोई टर्मिनल अल्काइल ग्रुप नहीं है, नहीं, तो फोर्थ में नहीं होगा रिएक्शन। अगर हम फिफ्थ में बात करते हैं तो फिफ्थ में आपके पास ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। इधर से रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इसमें रिएक्शन हो जाएगा फिफ्थ। सिक्स्थ में भी अगर हम लोग बोलेंगे तो सिक्स्थ में रिएक्शन होगा क्या? सिक्स्थ में बताइए। होगा सर। सिक्स्थ में नहीं होगा रिएक्शन, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, नहीं है, ठीक, इसलिए नहीं होगा। सेवेंथ में बताओ, सेवेंथ में होगा क्या? हाँ बिल्कुल, सेवेंथ में नहीं होगा क्योंकि अगर आप ऑक्सीडाइज कर दोगे इसको तो ये आपका कीटोन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक टर्मिनल मिथाइल ग्रुप नहीं है। एट्थ में हुआ क्या? एट्थ वाले में होगा। इसमें भी, एट्थ में भी नहीं होगा। आई थिंक कोई बोल रहा है होगा। यार अपने कॉन्सेप्ट थोड़े देख लो, क्लियर कर लो कि मैं टर्मिनल अल्काइल किसको बोल रहा हूँ। जब तक CH3 नहीं होगा तब तक नहीं होगा यार। यहाँ CH3 लगा हुआ है इसलिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ CH3 नहीं लगा हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे सिक्स्थ में। सेवेंथ में भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइन्थ में होगा क्या? बिल्कुल नाइन्थ में हो जाएगा। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, राइट। तो इसलिए नाइन्थ में हो जाएगा रिएक्शन। टेंथ में बताइए, टेंथ में होगा क्या? टेंथ में, नहीं टेंथ होगा। में हो जाएगा, राइट। टेंथ में रिएक्शन हो जाएगा बिकॉज अगर आप CH3 CH3 CH2OH इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से आपका जो है रिएक्शन पॉसिबल है, राइट। तो अगर अल्कोहल दिया है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करिए इनटू कीटोन और एल्डिहाइड और उसके बाद फिर चेक करिए कि इसमें टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि अगर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, राइट। तो अगर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप नहीं है तो रिएक्शन कुछ अलग तरीके से जो है वो बिहेव करेगा। जैसे कि हम कोई एक ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें टर्मिनल अल्काइन जो है वो आपका नहीं है। जैसे ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, ठीक है। इसमें अगर हम पहले रिएक्शन कराएंगे NaOH का, NaOH से तो डिप्रोटोनेशन होगा CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H,
फिर X2 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 CHX लग जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर से अगर दोबारा इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग NaOH से, तो ये बन जाएगा आपका CH3CX माइनस CHO। फिर इसमें X2 से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका बन जाएगा CH3CX2, ठीक है। अब ना इसका जो फर्दर रिएक्शन ना और आगे 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 अगर करवाएंगे और रिएक्शन तो आगे और रिएक्शन इसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और अब जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है वो और एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, राइट। तो अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो गया है तो ये फर्दर रिएक्शन जो है और शो नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए आपको जो CH3 की रिक्वायरमेंट है वो CH3 की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। सो इसीलिए अनायशा यहाँ पे जो आपका गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, दैट स्टेटमेंट इज फॉर 2 डिग्री अटैच्ड विथ कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, जैसे हमने देखा 1 डिग्री भी जो है अल्कोहल, वो कोई 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो आपका शो कर देगा, कोई जो है वो नहीं शो करेगा। अगर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है आपका लगा हुआ तो फिर वो रिएक्शन जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। इसमें नॉर्मली जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं, हाँ राष्ट्रीय बोलो। हाँ सर, अगर पेंट 2,4 डायोन में अगर वहां पे आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा क्या? देखो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, अगर मिथाइल ग्रुप आता है तो होगा। दोनों में है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या बोला आपने? पेंट 2,4 डायोन। पेंट 2,4 डायोन, डायोन एक ही बात है। पेंट 2,4 डायोन, ये ना? हाँ राइट। तो इसमें तो इसमें होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें होगा आइडोफॉर्म रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन बोल रहा है। किसमें बोल रहा है एक्सेप्शन? कौन से बुक में? एसिडिक हाइड्रोजन तो बीच वाला है इस केस में, हाँ तो वो निकलेगा ना। ठीक है, और बताओ, और क्या दिया हुआ है? तो मतलब CH3 नहीं होगा, मतलब बीच वाला 2 हाइड्रोजन निकलेगा। हाँ बीच वाला हाइड्रोजन निकलेगा, फिर बीच वाला हाइड्रोजन निकलने के बाद फिर वो लीव नहीं कर पाएगा, खत्म। फिर इसके बाद यहाँ तक X आ गया, उसके बाद रुक जाएगा रिएक्शन, ठीक हाँ, है। अब इसके बाद फिर फर्दर आप और रिएक्शन कराओगे तो फिर तो ये रिएक्शन तो शो करेगा ही ना। अब तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकलने के बाद X लग गया है, अब कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, तो बचा कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसके बाद जो है आपका रिएक्शन हो जाएगा आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन जो नहीं देगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे आपका जो है X2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एज सच देयर इज नो सच थिंग एज एक्सेप्शंस, ठीक है। कौन से बुक से देख रहे हो, दैट विल डिपेंड कि कौन से बुक से देख रहे हो वैसा आप? बोर्ड्स का है। अच्छा, बंगाल बोर्ड्स। ओके, ठीक है। बोर्ड्स कह रहा है तो फिर तो मानना ही पड़ेगा, तो नहीं बोलेगा, आप आंसर कर दोगे यस कर रहा है तो फिर जैसा उसमें लिखा है वैसे ही आंसर करना, ठीक है। वैसे वो जो मैंने अभी बताया, वो रिएक्शन जो X2 लगने के बाद जो है फिर फर्दर वो रिएक्शन हो सकता है, प्रोसीड हो सकता है, और वो फिर आपका जो आइडोफॉर्म का रिएक्शन है या थैलोफॉर्म का रिएक्शन, वो रिएक्शन आपका दे देगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसमें जो रिएजेंट्स यूज करते हैं वो रिएजेंट्स यूज करते हैं I2 और NaOH नॉर्मली। तो I2 जो बनाता है वो आइडोफॉर्म बनाता है, आइडोफॉर्म इज CHI3, ठीक है। और ये आपका आइडोफॉर्म है, और ये एक येलो प्रेसिपिटेट रहता है आइडोफॉर्म, ठीक है। CH हम लोग Br2 और बेस भी यूज कर सकते हैं, ये आपको ब्रोमोफॉर्म देगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रोमोफॉर्म,
ठीक है। तो ब्रोमोफॉर्म अगर ये बनाता है तो आपका इसका जो कलर है प्रेसिपिटेट का वो रेड कलर है ना। इस पूरे रिएक्शन में देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1 इज ऑक्सीडेशन, स्टेप 2 इज हैलोजिनेशन एंड स्टेप 3 इज रिएक्शन विद द बेस। तो यही स्टेप 3 स्टेप्स जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कि ये आपका स्टेप ऑक्सीडेशन, ये आपका स्टेप 2 है हैलोजिनेशन, और ये आपका स्टेप 3 है, ठीक है, रिएक्शन विद NaOH। क्लोरोफॉर्म भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म अनायशा क्लोरोफॉर्म भी लिया जा सकता है, Cl2 और X2 NaOH भी ले सकते हैं हम। एग्जांपल्स में जो है क्लोरोफॉर्म भी यूज हुआ है, ऐसा कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रीजंस, हाँ बोलो बोलो। कौन तो गैस है ना? हाँ क्लोरोफॉर्म ना, हाँ क्लोरोफॉर्म गैस है। क्लोरोफॉर्म कभी कभी दे देते हैं यार, बहुत सारे बुक्स में देखा है, जैसे कि मैंने क्लोरोफॉर्म भी यूज कर देते हैं उसको। मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन को, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन जो है आपको वो लिक्विड फेज में हो रहा है, लेकिन क्लोरोफॉर्म भी दे देते हैं क्वेश्चन में, क्या किया जा सकता है। अब बुक्स में ज्यादातर ये हो गया है कि बुक्स अब इतने ज्यादा डाइल्यूट हो चुके हैं कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट अब रह नहीं गया है, ठीक है। तो नॉर्मली आप जो देसी ऑथर्स हैं आपके, वो देसी ऑथर्स के बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लोरोफॉर्म के भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो बट बेसिकली जो आपका ब्रोमोफॉर्म है और आइडोफॉर्म है वो होगा। अगर आप नॉर्मली कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म दे दिया, तो ऐसा क्वेश्चन मत पूछ लेना कि यार नहीं कर, मतलब बेसिकली वो होगा नहीं, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना आखिरकार उसको। तो वो भी सॉल्व इसी तरीके से होगा जैसे आइडोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म का आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपको, तो फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपका प्रोडक्ट बन रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो हम लोगों ने इनिशियली क्या लिया था, हम लोगों ने इनिशियली लिया था कीटोन। कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। हम चेंज देखें कि इस रिएक्शन में कितना कार्बन था पहले। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में कार्बन था 6, 7, 8 कार्बन था, और ये 8 कार्बन अब प्रोडक्ट में आते आते 7 कार्बन तक ही रह गया है, 6 कार्बन और 1 7। और ये जो CH3 निकला है इसकी वजह से इसमें जो है एक कार्बन की कमी आ गई है। तो नॉर्मली जो आपका प्रोडक्ट होगा और जो आपका रिएक्टेंट होगा उनमें 1 कार्बन का जो है डिफरेंस होगा, तो आपका प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम होना चाहिए। तो ऑन दैट बेसिस ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट बनाकर देखिए क्या होगा। फॉर्मिक एसिड बनेगा, यस राष्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल मिथानोइक एसिड बनेगा, यस। सो इसमें जो है आपका 1 कार्बन कम हो जाना चाहिए। तो जहां पे CH3 लगा है, मतलब जिस CH3 को आप हटा रहे हो उस CH3 की जगह आप OH लगा दो, बस सिंपली आपको यही करना है ना। बिल्कुल विनीत। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ से CH3 में हटा रहा हूँ, तो ये CH3 की जगह आप OH। बी का देखो 14 का बी, बिल्कुल बिल्कुल एसिटिक एसिड या इथेनॉल आपका फॉर्म होगा, बिल्कुल भी नहीं, सही बोल रहे हो आप। सो एसिटिक, ये आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, बिल्कुल क्षितिज। सो फाइनली फिर हम लोग यहाँ चलते हैं सी में। देखिए सी में क्या होगा। PHCOOH, यस, पीएच नहीं है वैसे वो साइक्लोहेक्सेन है। हालांकि हाँ आई अंडरस्टूड कि आप क्या कहना चाहते हो विनीत। इट्स ओके। सो राष्ट्रीय बेंजीन नहीं है वो, है ना। एनीवे, तो नॉर्मली क्या होगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस, जो आपका साइक्लोहेक्सेन में
कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड आप ये इसको बोल सकते। डी, डी को देखिए सॉल्व करके, डी में क्या होना चाहिए? हाँ सेम वही वही चीज होगा, नहीं राजश्री बिल्कुल। तो जहां पे आपका CH3 है वो CH3 आपका रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आप OH अटैच कर दो बस, नहीं। ई में देखिए, ई में क्या होगा? ई में कौन सा रिएक्ट करेगा? ऊपर वाला रिएक्ट करेगा नीचे वाला? सो यस, आपके नीचे वाला ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा क्योंकि उसमें आपका, हाँ डाउन वाला प्रशांत, तो इसमें आपका CH3 लगा हुआ है, इसमें आपका फिर रिएक्शन कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा होता है तो दोनों जगह रिएक्शन हो जाता। सिमिलरली अगर हम इसमें रिएक्शन करवाएं तो फिर ये क्या बन जाना चाहिए? सर कंसंट्रेशन ज्यादा ले तो ऊपर वाला भी रिएक्ट कर सकता है ना? नहीं, कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो ऊपर वाला नहीं रिएक्ट कर सकता क्योंकि उसमें जो है आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए विथ 3 एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि अब कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे तो इस पोजीशन से जो है वो रिएक्शन हो सकता है, हालांकि ये रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप जब स्टेप 1 हो गए रिएक्शन स्टॉप हो गया, ठीक है। टोटल हमें 3 स्टेप्स चाहिए क्योंकि 3 हाइड्रोजन हमें निकालना है, तो स्टेप 1 होकर के स्टॉप हो जाएगा। हाँ, इसमें जैसे आप लोग बोल रहे हो क्या होना चाहिए? बेंजेनोइक एसिड होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आपका ये रिएक्शन, ठीक है। जी वाले में यही जी वाला जो है मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें हालांकि आपके पास जो है कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन भी जो है वो शो करता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इफ फर्दर और रिएक्शन इसका हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिएक्शन होगा, इसका मैकेनिज्म बता देते हैं। तो हम लोगों के पास जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका NaOH से रिएक्शन करवाए और I2 से, आई थिंक Br से रिएक्शन करवा रहे हैं उधर, सो Br2 से रिएक्शन करवाए। तो ये सब रिएक्शन जो है वो 2 इक्विवेलेंस हम लोगों ने इसमें यूज किया, और 2 इक्विवेलेंस यूज करने के बाद सिमिलर मैकेनिज्म से जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन वहां से निकल गया। हम निकलने के बाद जो है आपका यहाँ पे CBr2 आ गया। अब क्या होगा कि अब ये फर्दर रिएक्शन शो होगा OH माइनस से, अब ये आपका OH माइनस जाकर के किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा और ये आपका जो है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। फिर से ये रिएक्शन और फर्दर मूव कर सकता है। फर्दर और कैसे मूव करेगा ये रिएक्शन, ये देखिए कि ये फिर प्रोटोनेट होगा H2O से,
H2O से प्रोटोनेट होकर के CHBr2 बन गया। ठीक है, ये फिर फाइनली फिर से और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा विथ NaOH and Br2। ये तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। नॉर्मली आप बोलोगे कि सर पहले तो आप बोल रहे थे कि 2 हाइड्रोजन होगा तो रिलीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यों रिलीज हो रहा है? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो आपका CBr2 माइनस बना है, ये 2 माइनस इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका इन अ वे दिस इज गोइंग टू बी गुड लिविंग ग्रुप। और ओके, इस बॉन्ड को ये ब्रेक करके जो है C नेगेटिव बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होगा। सो नॉर्मली ये रिएक्शन जो है वो शो होता है और आपके पास ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी जो है आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं दिखाया हुआ है, मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जी वाला ठीक है, आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा, है ना? ठीक, गुड। तो चलते हैं हम लोग अब आगे, थोड़ा सा निकलते हैं उसमें। कहाँ गया? प्रोडक्ट आपका ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे भी आपका OH लगेगा, इसको भी चेंज कर दूंगा मैं जब आपके पास पहुंचेगा तो। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ P2। So only 2 options. और भी ऑप्शंस है, मैं नीचे कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये ऑप्शंस। इसको एक ही पेज में ले आते हैं।
ये हो गया, तो फिर एक्स 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 का निकालो स्ट्रक्चर, एक्स का। Very good, Anisha. You are absolutely right. So जिनका 15 हो गया वो 16 करके देखिए। 16 में एक्स का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं पोल एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मोस्टली यू पीपल आर राइट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने आए, सॉल्व करते हैं, चलो एक्स और पी क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पीसीसी यूज कर रहे हैं, तो पीसीसी यूज करने से हम लोग ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका किसका होगा ऑक्सीडेशन, वो देखो। जो OH लगा हुआ है, अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। सो दिस इज विल बी योर प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर हम आयोडीन यूज करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन में तो आइडोफॉर्म कहते हैं, ब्रोमीन यूज करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। सो आइडोफॉर्म रिएक्शन से आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक विनीत पोल आई थिंक बंद हो चुका है। अच्छा, पोल बंद हो चुका है, ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ उसको। वी आर डिस्कसिंग विनीत दिस क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन। इसके बाद फिर जब आप P2 को, दिस इज P2, ठीक है, आपका P3 जो होगा, P3 हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म CHI3 जो कि येलो प्रेसिपिटेट है। अब इसका जब आप रिडक्शन कराओगे NaBH4 से, तो NaBH4 से रिडक्शन में COH तो रिड्यूस नहीं होगा, राइट। और उसके बाद फिर आपका कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, है ना। देखो इसका आपका NaBH करवाना है। हाँ यस राश, तो आपका जो इसमें आ जाएगा, हाँ डेफिनेटली विनीत आप सही बोल रहे हो। सो जब हम इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। COH जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। तो नहीं क्षितिज, हम लोग यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते तो A आता, ठीक है। हम लोग यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो है SBH, विच इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल हो।
तो सी आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपका 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया आपका डी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज आरबीसी टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आरबीसी, स्टैंड्स फॉर रेड, ब्लू एंड कलरलेस, ठीक है। ये आरबीसी वो ब्लड वाला आरबीसी नहीं है। सो आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड, ब्लू एंड कलरलेस। इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो जब 1 टेस्ट करेंगे तो ये रेड कलर देगा, 2 डिग्री का कराएंगे तो ब्लू कलर देगा, 3 डिग्री का कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट होता है, 4 रिएजेंट्स है ना, एक साथ यूज करते हैं इसको, ठीक है, बारी बारी से, स्टेप वाइज। पहले पी फास्फोरस और I2 यूज करेंगे, फिर AgNO2 यूज करेंगे, फिर HNO2 यूज करेंगे, और फिर एक बेस यूज करते हैं। देखो कैसा होता है। तो पहले जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो फास्फोरस और I2 से रिएक्शन करने के बाद वी नो दैट दिस इज समथिंग लाइक PI3 से रिएक्शन करा रहे हैं या PBr3 से रिएक्शन करा रहे हैं, उस तरीके से। तो ये RCH2I बनेगा। इसमें फिर AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये सिंपली एज इट इज Ag प्लस और NO2 माइनस है, आपका जो रिएक्शन हो जाएगा वो NO2 आकर के अटैच हो जाएगा इसमें, ठीक है, SN2 रिएक्शन से। फिर इसका जब आप रिएक्शन करवाओगे RCH2NO2 का HNO2 से, तो ये फिर से दोबारा आपका NO आकर के अटैच हो जाएगा इस पोजीशन में, ठीक है। अगर हम लोग ये देखें कि HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो HNO2 आपका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पहले इस पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा या डीप्रोटोनेट करेगा, और ये बन जाएगा आपका HOH प्लस, फिर ये बन जाएगा N, ठीक है। और फिर यहाँ से जो H2O है वो H2O that will leave, so finally you will get N double bond O plus, ठीक है। और यहाँ से जब आपने H प्लस निकाला तो इस पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ये NO जाकर के यहाँ लग जाएगा, है ना। ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कि हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको कोई बुक में मिलेगा भी नहीं कैसे कैसे होगा ये मैकेनिज्म, ये हमारे समझने के लिए, ठीक है। एक बार देख लो फिर से क्या हुआ है। HNO2 है, HNO2 का एग्जिस्टेंस इस तरीके से होता है, और H प्लस ये जो है वो निकालेगा यहाँ से H प्लस इसीलिए निकल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होता तो यहाँ से हम H प्लस जो है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर H प्लस निकलने के बाद यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जो है वो कॉन्जुगेटेड है NO2 से, ठीक है, -M शो करके -M शो करेगा NO2, और उसके बाद फिर जो NO प्लस बना है ये NO प्लस जाकर के अटैच हो जाएगा, जो कि हमें ये प्रोडक्ट देगा HCNO2 और NO, है ना। फिर ये आप इसको टॉटोमराइज कर सकते हो, दिस इज टॉटोमराइजेशन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्टेप जो है दिस इज टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन करने के बाद NaOH से रिएक्शन पे ये रेड कलर देता है, ठीक है। तो कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि में से कि सर यहाँ पे क्या बनेगा, तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड बेसिकली, बट ये हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज एन एसिड और दिस इज अ बेस, सो दिस इज अ टाइट्रेशन एक्चुअली। सो दिस इज समथिंग लाइक जैसे हम लोग फिनोल्फथालीन यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, हमें पिंक कलर मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है कलर का चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट टाइट्रेशन, ठीक है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा और वी विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग कलर, ओके। सो इसको एक ही पेज में लाने की मैं कोशिश करता हूँ, कहाँ गया है, यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका ये मैकेनिज्म हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर इधर आया, इधर से फिर NaOH आया। सिमिलरली अगर 2 डिग्री में देखते हैं तो 2 डिग्री में भी वही स्टेप फॉलो करते हैं, P प्लस I2 से रिएक्शन करवाया
तो ये आयोडीन यहाँ लग गया, AgNO2 से रिएक्शन कराया, NO2 यहाँ लग गया, फिर HNO2 से रिएक्शन कराया तो NO और HNO2 से अटैच हो गया ये जो आपका मेन रिएजेंट है। फिर ये इसको हम लोग बोलते हैं सूडो नाइट्रोलिक एसिड, और दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। और इसका जब हम लोग बेस से टाइट्रेशन कराएंगे तो विल गेट ब्लू कलर। लेकिन 3 डिग्री में क्या होगा कि 3 डिग्री में आपके पास जो है NO लगने का जो स्टेप है वो स्टेप बंद हो जाएगा। नहीं, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, आयोडीन तक पहला स्टेप सही है, रिएक्शन हुआ, दूसरे स्टेप में भी रिएक्शन हुआ, लेकिन तीसरे स्टेप में कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए ये जो सॉल्यूशन आपको मिलता है ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री। बोलो सर। जो 1 डिग्री में जो रिएक्शन है वहां पे भी तो 2 Na2NO2 ग्रुप है, तो वहां पे भी तो ब्लू कलर प्रेसिपिटेट दे सकता है, मतलब सॉल्यूशन दे सकता है। यहाँ पे आप देखो दो ये कलर मैंने जैसे बताया, ये कलर जो है वो आपका इस ग्रुप की वजह से नहीं है, ये कलर आपके टाइट्रेशन की वजह से है, ठीक है ना। सो इट इज हैपनिंग कि ये जो नाइट्रोलिक एसिड के टाइट्रेशन में जो आपका पीएच गैप है वो पीएच गैप ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसके टाइट्रेशन, है ना, 2 डिग्री के टाइट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका नाइट्रोलिक एसिड है उसमें एक हाइड्रोजन भी है, एसिडिक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड है उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो डेफिनेटली इसका पीएच जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इसका जो पीएच रेंज होगा टाइट्रेशन का, वो पीएच रेंज का जो टाइट्रेशन का रेंज है वो दैट वुड बी मोर, ठीक है, ज्यादा रेंज में होगा इसका पीएच टाइट्रेशन, और इसका रेंज जो है वो कम होगा। ये इसकी वजह से ब्लू कलर है और रेड कलर, ठीक है, ये कुछ किसी ग्रुप की वजह से नहीं है। सर 2 डिग्री में टाइट्रेशन कैसे होगा, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है? यहाँ पे जो है आई थिंक कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सूडो नाइट्रोलिक एसिड। ये एसिड बोला जा रहा है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। देखते हैं, देखो सर पास में तो मिथाइल ग्रुप है ना, उससे उसमें हाइड्रोजन एसिडिक निकाल सकते हैं, उससे पास में हाइड्रोजन निकाल लें मे बी, हाँ इससे हाइड्रोजन निकल सकता है क्योंकि और तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन तो वहीं दिख रहा है ना। नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, लेकिन आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। NO और NO2 जो है आपका वो दोनों ग्रुप्स -I शो कर रहा है, तो यहाँ से निकल सकता है, हाँ यहाँ से निकल सकता है इस जगह से हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जैक्टली ये एसिड नहीं है इसीलिए इसमें सूडो वर्ड जो है वो यूज किया गया है, ठीक है अनीशा। 3 डिग्री में अगर आप देखो तो 3 डिग्री में जैसा मैंने बोला ये आपका स्टेप जो है यहीं तक स्टॉप। अब आप लोग जो है वो एक्सरसाइज 2 कर सकते हो। मेरे पास इस यहाँ पे जो है आप नोट्स जो है आपके वो पूरा अल्कोहल है इसमें। मैं क्या करूँगा कि मैं आपको ये पूरा नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगा, और आप जब एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व कर रहे होगे ना तो यहाँ पे एक डायजोटाइजेशन रिएक्शन गिवन है। ये रिएक्शन जो है आपके पैकेज में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया एक्सरसाइज 3 में डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो वो आप यहाँ से पढ़ लेना उसको, ठीक है। सॉल्व एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। और आपके साथ मैं आज एक क्लिप शेयर करूंगा, उसमें उस क्लिप को आप सॉल्व करके देखना, साथ में जो है उसमें आंसर्स भी हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो। अगर फर्दर और कोई दिक्कत होगा तो देन काइंडली लेट मी नो थ्रू व्हाट्सएप। ओके, सो प्रशांत पूछ रहे हैं सर विच सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर ड्राइंग केमिकल कंपाउंड्स। सो प्रशांत बेसिकली मैं जो है कैमड्रॉ यूज करता हूँ। देयर आर मेनी एक्चुअली इन, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप एक बार सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। सो आई यूज कैमड्रॉ।
सो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।